ये चमरू मेरे सामने बैठा है, चमरू को तो ये पीछे पड़े रहते थे कि एक बार हमारे अंदर आओ, हमारे अंदर आओ। तो क्योंकि अभी एक बहुत बड़े कार्यक्रम से निपटा ही था, तो मैंने सोचा कि एक बार दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलना भी हो जाएगा और केला मैया का दर्शन भी बहुत वर्ष होते तो हो जाएगा, नरेंद्र मोदी का भी दर्शन हो जाएगा। पूरे रास्ते में बहुत पुराने लोग मिले, अभी माला पहना थे, वही रोक रहे थे। मैंने कहा सब मेरे इतने पुराने हैं कि तुम्हारे किसी से रोकने से रुकने वाले नहीं। वास्तव में ये कह सकता हूं कि 90 के दशक से पहले 80 और 90 के दशक में यह क्षेत्र हमारे लिए जीरो था, एक तरह से शून्य था राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन यहाँ मेरे साथी पुराने 2-4 बैठे हैं और काफी मुझे रास्ते में भी मिले, गंगापुर में भी मिले, उससे आगे भी मिले, लालसोट में भी मिले। उन सबकी अथक मेहनत से और प्रयास से ये क्षेत्र खड़ा हुआ है और आज उन पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं को मिला की मेहनत से पूरे हिंदुस्तान में हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, लगभग 2-4 स्टेट को छोड़ दें तो सभी जगह आप लोगों की मेहनत से अपनी सरकारें चल रही है। युग बदल रहा बंधुओं। कई बार हमारे मन में आता था कि भारत विश्व गुरु बनेगा था, भारत सोने की चिड़िया थी, तो लोग हंसी मजाक उड़ाते थे कि कहां से सोना की, क्या गरीबी तो इतनी जबरदस्त है, पूरे दुनिया में हम पिछड़ा देश गिने जाते हैं। लेकिन आप लोगों के प्रयत्न से पिछले 11-12 वर्षों में परिवर्तन आया। जो दुनिया के बड़े बड़े देश हमको वीजा देने में कतराते थे, आज वही देश हमसे मिलने के लिए और हमको बुलाने के लिए तरसते हैं। जो अमेरिका हमारे कार्यकर्ता, जो मुख्यमंत्री था नरेंद्र भाई, उनको वीजा नहीं दे रहा था, उसी अमेरिका का राष्ट्रपति आज बोलता है कि यूक्रेन और रशिया को अगर युद्ध समाप्त कर सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी कर सकता है। तो देश बदल रहा, हम वापस विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम दीनहीन नहीं है और इसलिए आप सब नए कार्यकर्ताओं को विशेष करके बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। आप कल्पना नहीं कर सकते हमने मोटरसाइकिल इस एरिया में कितनी देर घुमा है और किन किन गाँव में गए। कई बार तो सोचते थे आगे एक दिन रोटी नहीं मिलने वाली है, तो 2 दिन की रोटी बांध करके भी मोटरसाइकिल पे 2-3-4 लोग चले। तो ये जो मेहनत और तपस्या का फल आज जो हम सबको दिख रहा है, इसमें आप सब लोगों की भूमिका है, सब लोगों का महत्व है। अब 1972 से लगाकर सार्वजनिक जीवन में काम करते 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 अब आज जरूर मैं महामहिम बन गया हूँ, लेकिन पूरे रास्ते में मुझे कोई महामहिम नहीं, ओम प्रकाश, ओम की बैठा तो ये जो स्नेह है ना पुराना, उनके लिए तो वही भाई साहब है, चाहे महामहिम बनो या कुछ भी बन जाओ। तो ये जो स्नेह है, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, जैसा अभी मनोज जी ने कहा है, वो प्रदेश सिक्किम एकदम अलग से प्रदेश है। पहले नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हुआ करते थे, तो 7 सिस्टर बोलते थे। 16 मई 1975 में आजादी के साथ सिक्किम हमारे पास नहीं आया, राजा का राज था। 16 मई 75 में सिक्किम हमारे साथ आया। तो प्रधानमंत्री जी बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने तो 8 स्टेट हो गए, तो उसको 8 नहीं, अष्ट लक्ष्मी का नाम दिया है। और सिक्किम इतना सुंदर है, मैं चाहूंगा कि आप में से समय निकाल करके सिक्किम घूमना है। और पर्यावरण के प्रति वो कितने कमिटेड है, यानी सिक्किम का राजभवन भी 6500 फीट पे है। आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शुक्र है, जस्ट डबल। और 18,000, 17,000, 15,000, 16,000 फीट वहां पंचायतें छोटी छोटी। महिला प्रधान है प्रदेश, 50% आरक्षण है महिलाओं का।
स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन 0 क्राइम है महिला का। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, 5 लाख की आबादी है, थाना सिर्फ एक है। मुझे थाने से राजभवन पहुंचने में, अब तो लोक भवन हो गया वो, लोक भवन पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। तो मैंने डीजी को बुलाया, मैंने कहा इतना बड़ा शहर है, थाना एक कैसे चलता है? तो उनका हमारे यहाँ क्राइम ही नहीं। 7 लाख की कुल आबादी और 10 से 12 लाख हर साल टूरिस्ट आते हैं। मैं अगर जयपुर भी 10 दिन आकर रुकता हूँ तो 50 टूरिस्ट वालों का आके मेरे पास कंप्लेन है, टैक्सी वाले ने ये कर दिया, गाइड ने ये कर दिया, वो कर दिया। वहां 0 क्राइम है, कोई टूरिस्ट की कंप्लेन नहीं है। और पर्यावरण के प्रति कितने कमिटेड है। घर में जब बच्चा होता है या बच्ची होती है तो 108 पेड़ लगाने कंपलसरी है। बोल रही हो, यानी बच्चा बच्ची पैदा होगा 108 वो परिवार पेड़ लगाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट 10,600 रुपए की जन्म के दिन से बच्चे की नाम की एफडी कराएगी। तब तक वो पढ़ेगा ना, जब तक वो बिल्कुल एकदम उसको एक बड़ी रकम उसके हाथ में रहेगी। कैसे सिस्टम बना रखे। पहाड़ बहुत गिरते हैं, होम स्टे बहुत है, इतने सुंदर होम स्टे बना रखे लोगों ने। और महिला चाहे रिजर्वेशन होगा उससे ज्यादा है। एकदम चाइना बॉर्डर पे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर चाइना है। वहां की पंचायत का सरपंच अगर महिला मिलेगी, पीएचडी की भी मिलेगी, एमफिल की भी बच्ची मिलेगी, और वो बहुत पंचायतें चलाते हैं। आज तक किसी भी टूरिस्ट गवर्नमेंट रहने के बावजूद जैसा ऐसा सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक वायलेंस बिल्कुल नहीं। अपने यहाँ की तरह नहीं मोटरसाइकिल इधर उधर घुमा के आगे बढ़ जाए। सिक्किम में सिपाही को एसपी का चालान करते हुए देख सकते हो, इतना ट्रैफिक कंट्रोल है। प्लास्टिक 100% बैन है, 100% बैन। और इसलिए वहां क्या है, हर जगह क्रशिंग मशीन लगा रखी है। आप टैक्सी में बैठे हो और मान लो आपने टिश्यू पेपर से मुंह हाथ में पहुंच के डालना चाह, तो ड्राइवर कहते नहीं सर डस्टबिन है, हर गाड़ी में डस्टबिन मिलेगी। यानी एक तरह से देवलोक टाइप वो सिक्किम है, बॉर्डर पर रहने के बावजूद भी इतने जबरदस्त है। और फिर महाराज्यपाल को अलग से बॉर्डर का भी काम दिया हुआ है। आर्मी के तहत प्रधानमंत्री जी ने, आप कल्पना करोगे, 18,000 17,000 फीट तक नरेंद्र मोदी जी ने टैंक पहुंचा दिए, टैंक। और इसके पहले वहां ज्यादा 3-4 चीला है, डोकला में जिलप्पा है, ये तीनों ऐसे स्थान है जहाँ कुछ न कुछ संघर्ष हुआ है चाइनीज से। अभी 62 के बाद मैंने उनको रणभूमि दर्शन योजना के नाते तय किया है, वहां वार मेमोरियल बनाया है। तो इसलिए सिक्किम जहाँ कोई नेशनल पार्टी नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कुछ नहीं है, लोकल लोगों की पार्टी है। और पार्टी एक बार बनता है तो कम से कम 10-15 साल तो मुख्यमंत्री रहता ही रहता है। अभी जो मुख्यमंत्री है 32 सीटें हैं विधानसभा में, और 32 भी एक ही पार्टी की है, दूसरा कोई नहीं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, विपक्ष का कोई आदमी नहीं है। हाँ, नापक की लॉबी में वो विधानसभा की उपाध्यक्ष बैठती है। उससे पहले पवन चामलियाल थे, वो 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले नरवादुल थे, वो 16 साल मुख्यमंत्री रहे। तो लगातार वहाँ इतना आपस में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है और इतना सुंदर प्रदेश है। आप अगर वहाँ के एमजी मार्केट में जाओगे और कहीं भी जाओगे तो आपको लगेगा कि हम स्कॉटलैंड में घूम रहे हैं या विदेश में घूम रहे हैं। कई नए बच्चे जाते हैं ना तो फिल्म बताते हैं, देखिए मैं यूरोप में घूम रहा हूँ, फिर वो कहता है यूरोप नहीं, ये हिंदुस्तान का एक राज्य सिक्किम है। इसलिए बहुत सुंदर प्रदेश है, जितनी मेहनत की। और आज आप सब लोगों के दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा लगा। कई तो बहुत वर्षों बाद मुझे मिले हैं, रास्ते में बहुत मिले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इस उत्साह से स्वागत किया, इसके सबका आभार। विशेष करके कैलाश जी, अशोक जी, मान जी, ये सब जो हमारे विधायक गण है, पूर्व विधायक गण है, इन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब काम करो, खूब आनंद लूटो। अब तो देखो हमारे राजस्थान में मारवाड़ी में कहते ना, जब तो ऊपर नीचे सब आप लोग ही हो, इसलिए जितना आनंद ले सको उतना आनंद लो, घबरा होगा। हमने कष्ट देख लिए, जब देख लेते आपको कष्ट देखने के दिन नहीं है। भारत माता की जय।